हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं परिभाषा, यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले का हुआ अंक आपका प्रश्न यहाँ से नहीं, यहाँ से पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती थी। यहाँ पर लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो सबसे छोटी क्या हुआ, 1। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न बन रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आंसर क्या हुआ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, आंसर 1 होगा। अगर पूछिए सबसे बड़ी, तो बड़ी क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर कोई संख्या का अंत नहीं है, तो इससे आगे भी हो सकता है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या अनंत हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देंगे तब क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या। हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, ये जो गिनती की संख्या लिखते हैं इसमें क्या करेंगे, 0 शुरू में लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। ठीक है, डॉट डॉट, ये आपको क्या हो गया, पूर्ण संख्या। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर क्या हुआ, 0। क्या आंसर हुआ, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, अनंत, जिसको आप बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 4 में पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब माइनस वाला, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो माइनस और प्लस के अगर हम बीच में क्या लगा देंगे, 0, तो उसको क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत, और बड़ी क्या होगी, अनंत। चूँकि हम -3 से, हम -5 से लिख सकते हैं, -10 से भी लिख सकते हैं, कुछ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका अपरिभाषित होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आवाज संख्या। आपका एग्जाम में ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछता, आवाज संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं, आवाज संख्या। तो आवाज संख्या स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से। कहाँ से, 2 से। 2 3 5 7 11 इत्यादि। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगी, 2। और सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो आवाज संख्या कहने का मतलब जो 1 से कट जाएगा और स्वयं से कटेगा, क्या होगा, आवाज संख्या होगा। 7 किससे कटा, 1 और 7 से 11, 1 और 11 से, ये क्या हो गया, आवाज संख्या। अगर आपसे हम पूछे 9 कौन सी संख्या है, तो 9 देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से, ये आवाज संख्या नहीं होगा। जो संख्या केवल 2 ही से कटेगा, या तो 1 से या फिर स्वयं से, वो क्या कहलाएगा, आवाज संख्या। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। ठीक है, 2। और बड़ी क्या हो जाएगी, अनंत। 6 में लिखा हुआ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिटिव नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 80 से। तो यहाँ देखिए भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती कि जो संख्या 1 से कटे, स्वयं से कटे और एक संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो 4 6 8 9 10 इत्यादि। 4 तक क्या स्टार्ट हुआ, 4 से, यानी 4 जो है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कम 3 से कट रहा है, क्या हो गया, आवाज संख्या। 6 किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये क्या हो गया, आवाज संख्या हो गया। सॉरी, क्या, कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। जो संख्या कम से कम 3 से कटे, जैसे 1 से कट गया 9,
3 से कट गया 9 से, ये मेरा क्या हो गया भाज्य संख्या। कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया आपका 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। आ गया समझ में। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे लिखा है सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भागा देंगे पूरा पूरी कट गया सम संख्या कहेंगे, अगर 2 से भागा देंगे पूरा पूरी नहीं कटा उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। तो सम का ट्रिक क्या है, सम संख्या का सम संख्या ट्रिक है 2 4 6 8 0। ये अगर इकाई अंक लिखा हुआ रहेगा पाँचों में से कोई एक भी, या 2 या 4 या 6 या 8 या 0, तो उसे क्या कहेंगे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे आप लिखा हुआ एक संख्या लिखा हुआ, आपसे पूछ दिया जाए कौन संख्या, आप क्या कीजिए इसको भगा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। अंतिम में चेक करेंगे इकाई अंक कौन सा, इकाई अंक कौन है यहाँ पे 6, तो कौन होगा ये सम संख्या हुआ। अगर ये पे लिखा रहेगा आपको 0 तब भी कौन होगा सम संख्या। ठीक है, आगे लिखा हुआ विषम संख्या, क्या लिखा हुआ विषम संख्या। विषम संख्या में 2 से भागा देंगे पूरा पूरी नहीं कटा उसे क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या ट्रिक क्या है 1 3 5 7 9, अगर ये शुरू में दिख जाए तो क्या कहेंगे उसे विषम संख्या। जैसे इस संख्या लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, अंतिम में क्या लिखा हुआ 5, ये क्या हो गया विषम संख्या। 9 लिखा था क्या हो गया ये विषम संख्या। ठीक है, अब चलते आगे जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे हम कई बार पूछा हुआ है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, ठीक है, या जो संख्या रूट में किस में है रूट में, अगर इसका पूरा पूरा क्या निकल जाए वर्गमूल, उसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या, अन्यथा ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम 5 लिखिए, नीचे कितना छुपा 1, 5 क्या हो गया परिमेय संख्या। हम लिखते हैं -9/7, ये क्या परिमेय संख्या, p/q के फॉर्म लिखा हुआ। ठीक है, हम यहीं पे लिखते हैं √16, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा। हम लिखेंगे √9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। हम लिखेंगे √5, तो 5 का पूरा पूरा आएगा वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है जो रूट में लिखा हुआ, किस में लिखा है रूट में, अगर सब पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते अपरिमेय संख्या, सेम इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जो संख्या रूट में लिखा हो, किस में लिखा हो रूट में, अगर सब पूरा पूरा क्या नहीं निकले वर्गमूल, उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अभी हम जस्ट बोले √9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, और ये √9 कौन हो गया परिमेय संख्या। √10 का पूरा पूरा क्या नहीं आएगा वर्गमूल, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम लिखेंगे √15 का आएगा पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे √25, तो 25 का पूरा पूरा क्या निकल रहा है वर्गमूल, तो 25 कौन हो गया परिमेय संख्या। ठीक, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या, नहीं निकले अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका एग्जाम में परिमेय से अपरिमेय से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला देंगे तब वहाँ से क्या बनेगा वास्तविक संख्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखते कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछेगा यहाँ पे, बताइए कि अभाज्य संख्या कौन है। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। पहला ऑप्शन है 4, बीम लिखा हुआ 5, सिम लिखा हुआ 9 और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों, तो 4 भाज्य संख्या 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 4 से, लेकिन 5 1 और 5 से 9, 1 से कट रहा है 3 से और 9 से, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। आपका एग्जाम में यहाँ से कम 3-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।